नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम हैं झांसी जिले के बावलटांड़ा ग्राम में। इस गांव में इस समय मूंगफली की जो है वो कटाई चल रही है और जैसा कि हम जानते हैं कि अक्टूबर का मिड टर्म जो होता है लगभग 15 अक्टूबर के बाद से ये एक बड़ा ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण समय होता है जो खेती किसानी के लिए बहुत ही जिसको कहें कि संवेदनशील माना जाता है। यहाँ इस सीज़न में खरीफ की जो फसल होती है उसकी कटाई हो रही होती है। किसान उसको अपनी काटने के बाद बेचने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत ही व्यस्त कर देने वाला समय होता है। ऐसे में किसानों के पास समय का बड़ा अभाव होता है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस खेत में अभी मूंगफली की कटाई चल रही है। ये अभी उखाड़ने का काम चल रहा है। मूंगफली 2 स्टेप में जो है वो इसकी कटाई होती है। पहला जो इसको खेत से उखाड़ा जाता है, खेत को गीला किया जाता है। इसके बाद मज़दूरों के द्वारा इसको उखड़वाया जाता है। फिर ये कुछ दिन धूप में पड़ी रहती है। इसके बाद इसकी थ्रेशर से कटाई होती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इस खेत में ताज़ी-ताज़ी ये फसल जो है वो काट कर उखाड़ कर रखी गई है और इसको अभी कल से ही उखाड़ने का काम शुरू हुआ है। इसकी कुछ पत्तियाँ अभी हरी भी हैं। तो हम यहाँ किसानों से ये बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूँगफली की जो फसल होती है वह किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और फ़ायदे और मुनाफे के लिहाज से इसकी खेती कितनी लाभदायक होती है। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक इसी गांव के किसान हैं जी। इधर को आ जाइए। क्या नाम है आपका? करण सिंह हरवार। करण सिंह अहिरवार। हाँ। करण जी, ये बताइए कि आपने ये जो अपने खेत में मूंगफली की अभी कटाई उखड़वाने का जो काम शुरू किया है, ये कितने दिन की फसल होती है और कब इसकी बुआई करते हैं? ये हम जुलाई के पकड़। जुलाई के जुलाई हम्म, के महीने में हम्म, इसकी फसल की बुआई होती है और हम्म, ये लगभग पहले या दूसरे पानी के हम्म। अंतराल में खेत बनाकर बुआई की जाती है। अच्छा, अच्छा। जो किसान पहले गर्मियों में खेतों की जुताई खेत बनाकर डालते हैं तो वो हम्म, पहले पानी में बुआई कर देते हैं, और जो किसान दूसरे पानी में बुआई करते हैं तो वो थोड़े से 10-5 दिन लेट बुआई कर लेते हैं। हम्म। और ये लगभग 60 दिन की खेती होती है। 60 दिन की होती है। 60 दिन। इसमें बारिश या पानी सिंचाई की अगर हम बात करें तो बारिश का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है? अगर बारिश नहीं होती है तो कितना क्या पानी इसमें लगाना पड़ता है? अगर इसमें बारिश नहीं होगी तो इसके पानी देने में लगभग 10 या 12 दिन के अंतराल में पानी देना पानी पड़ता देना है। पड़ता है। और इसके बाद फिर भी एक आध पानी की ज़रूरत होती है या बिना पानी के हो जाती है? नहीं नहीं, ये पानी की ज़रूरत होती है इसमें। हुँ। अगर 20 दिन तक पानी नहीं मिला तो उसमें पानी लगाया जाता अच्छा, अच्छा। और जैसे इसको कहते हैं कि बारिश पर निर्भर होती है फसल, किसान बहुत ज़्यादा इसमें पानी को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं। बारिश का जैसे कि अभी कल यहाँ बारिश हो गई तो इससे नुकसान हो गया। बारिश की कम या ज़्यादा होने की जो संभावना रहती है उससे इस फसल को कितना खतरा रहता है? है। अगर ये फसल पकने पर तैयार हो जाती है और बारिश अधिक होती है हुँ, हुँ। तो ये ज़्यादा नुकसानदायक होती है, और हुँ। अगर ये फसल पकने लायक नहीं है तो लाभदायक। अच्छा, इसकी उपज के लिए जो मिट्टी है, कौन-सी मिट्टी में ये सबसे अच्छी होती है? ये लाल मिट्टी कहते हैं, और लाल मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, और दोमट मिट्टी, पड़ुआ मिट्टी, ये अच्छा, 3 मिट्टी सबसे अच्छी होती हैं। कीमत के लिहाज से देखें तो ये किसानों के लिए कितनी लाभदायक होती है फसल? मतलब इसका रेट अच्छा मिलता है हाँ, बाज़ार में या कैसे क्या रेट पे जाती हाँ, है? हाँ, ये इसका रेट अच्छा ही मिलता है। हुँ, हुँ। लगभग 5,000 क्विंटल से 7,000 रुपया क्विंटल के आसपास मंडी में जाती है मूँगफली। जाती है। अभी जैसे हम देख रहे थे बगल के खेत में ये फसल कटी हुई रखी थी और कल बारिश हो गई तो ये काली पड़ने लगी। तो इससे क्या कुछ नुकसान होता है इसको? ये काली पड़ने से इसके रेट आधे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, फसल की जो कीमत होती है हुँ, हुँ। वो आधी में हो जाती है। जैसे 5,000 की जगह 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इतना नुकसान हो जाता है। काली फसल पड़ जाती है, इसका जो भूसा बनता है वो भी खराब हो जाता है। बेमौसम बारिश किस तरह से फसलों के लिए नुकसान कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण ये मूँगफली की उपज है, जो इस समय खेतों में यहाँ कटी पड़ी है। और जैसा कि किसानों का अंदेशा था कि कल की जो बारिश हुई थी 24 घंटे पहले जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश हुई थी, उस बारिश की वजह से कटी हुई मूँगफली एकदम से काली पड़ चुकी है। 24 घंटे बाद का ये नज़ारा है। ये देखिए फसल किस तरह से काली पड़ गई है और मूँगफली का जो दाना है, उस पर भी इसका थोड़ा बहुत असर दिखाई दे रहा है। हम इस समय एक खेत में हैं जहाँ 3 दिन पहले ये फसल कट चुकी थी और 1 दिन पहले ही कल ही यहाँ पर बारिश हुई है। खेत अभी भी ये गीला है, देखा जा सकता है कुछ मिट्टी सूख गई है, कुछ ये गीली है
और यहाँ पर जो फसल कटी हुई रखी है उसमें कुछ किसान अपना काम भी कर रहे हैं, जिनमें फसल काट कर थ्रेसिंग करने के बाद मूंगफली निकाल ली गई है और इसका ढेर सामने खेत में दिखाई दे रहा है। इससे समझा जा सकता है कि किसानों के लिए ऐसे में एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ख़ास तौर से मूंगफली की खेती के लिए। और ये खरीफ की एक ऐसी उपज होती है जो बहुत ही अच्छी कीमत पर जाती है। किसान इसको ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं और ये इनके लिए एक सपोर्टिंग उपज होती है। आइए हम बात करेंगे यहाँ कुछ किसानों से। ये मूंगफली के कुछ टुकड़े अभी भी खेत में पड़े हुए हैं। इस खेत में कल तक फसल पड़ी हुई थी और इसमें किसानों ने कल ही इसकी थ्रेसर से कटाई करवाई है। मूंगफली निकल चुकी है और यहाँ किसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ था कल का, इसीलिए बहुत जल्दबाजी में किसानों ने अपनी थ्रेसर से फसल को कटवा लिया है। दादा, फसल कट गई, थ्रेसिंग हो गई? अध पलटी रह गई। कल थ्रेसर तो चल रही थी। नहीं कतर पाई पे। फिर कौन ने कतरी? का है कौन ने कतरी फिर जा फसल? कतरी तो बहने है कि हाँ। अब जल गई थी बनी चल तो पूरी का नहीं कतर पाई जा। चीटी आ गई है ज्यादा। अच्छा, ये गीली हो गई थी वो जो कल बारिश हुई उसकी वजह से? हो उसी कल की बारिश की वजह से फसल गीली हो गई थी। हाँ। तो अब ये कैसे कटेगी? अब काय को कट रही है, को काट रहा हुआ है। फिर कैसे आप लोग हाथ से निकालोगे? हाथ जैसा कि इन्होंने बताया कि कल जो फसल थी ये यहाँ रखी हुई थी और एक ये ढेर जो दिख रहा है इसमें जो है ये फसल निकल चुकी है और इसका भूसा है एक तरीके से। अब ये गीली जो है वो पड़ी हुई है। अब इससे हाथों से ये निकाल रहे हैं एक एक करके पौधे से दाने और इसके मूंगफली जो है वो निकाली जा रही है। तो फसल से ये जो नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, ये जो है किसानों के लिए थोड़ा दिक्कत बढ़ाने वाला। कैसी का दिक्कत बढ़ गई अब ये कल की बारिश से? बहुत दिक्कत बढ़ गई। अब जो का है वो नहीं न तो कतर जाती अपने बस मूंगफली अपने भूस भर ले जाते, मूंगफली भर ले जाती जयराम जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो भूस का ढेर लगा हुआ है मूंगफली का, ये किस काम आता है? जानवर खाते हैं इसको? हाँ। अच्छा, ये फायदेमंद होता है जानवरों के लिए? जानवर दूध दे तो नहीं फायदा। अच्छा, जो जानवर दूध दे रहे हैं उनको ये नहीं खिलाया जाता? उनको नहीं। अच्छा, जो दूध नहीं दे रहे हुए जैसे बैल और इन सब के लिए अच्छा है। अच्छा, और किस काम आता है ये? और काऊ काम में नहीं आऊ। अच्छा, और का काम में आऊ तो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।